के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। जदयू के भगवान सिंह कुशवाहा का विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचन तय। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, गया और सीवान समेत 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में एक परजीवी पार्टी बनकर उभरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस जिस पार्टी के साथ रहती है उसके वोट की हकमारी करती है। कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है, और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का शासनकाल भ्रष्टाचार के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजे जाने पर सिर्फ 15 पैसा ही लाभुकों तक पहुंचता था। आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती हैं, और सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। और बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। 1 रुपये में 85 पैसे का घोटाला। इस घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के निराशाजनक दौर में लोगों ने भाजपा और एनडीए को सेवा करने का अवसर दिया। 10 साल में उनकी सरकार ने देश को निराशा के गर्त से निकालकर विश्वास और भरोसा दिया। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा हमने जो प्रयास किया, और वो हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। और जब हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हर योजना का सैचुरेशन, गवर्नेंस की आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी जो संकल्पना है, इसको परिपूर्ण करना। और जब हम सैचुरेशन के सिद्धांत को लेकर चलते हैं तब सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव में देश के लोगों ने लगातार तीसरी बार उन्हें मौका दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों का यह विश्वास संकल्प से सिद्धि का विश्वास है। इस चुनाव में एक बड़े संकल्प के साथ देश की जनता के पास आशीर्वाद मांगने के लिए गए थे, और हमने आशीर्वाद मांगा था विकसित भारत के हमारे संकल्प के लिए। हमने विकसित भारत के निर्माण के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ, एक शुभ निष्ठा के साथ, जन सामान्य के कल्याण करने के इरादे से हम गए थे। जनता ने विकसित भारत के संकल्प को 4 चांद लगा करके हमें फिर से एक बार विजयी बना करके देश की जनता की सेवा करने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कड़े कानून बना चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि नीट परीक्षा में अनियमितता मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है, और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं।
युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश के विकास का दस्तावेज है। श्री मोदी कल राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। एनडीए ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। श्री कुशवाहा ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के सहयोगी दलों के प्रति आभार जताया। एनडीए गठबंधन ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है। इस बात के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और तमाम एनडीए गठबंधन के जो दूसरे नेता हैं, अमित शाह जी हों, नड्डा साहब हों, मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हों, सब लोगों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सब लोगों का सामूहिक निर्णय है। गौरतलब है कि नवादा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के विवेक ठाकुर और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद की मीसा भारती के निर्वाचन के बाद बिहार से राज्यसभा की 2 सीटें रिक्त हो गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव में काराकाट संसदीय क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें राज्य में आरक्षण के बढ़े दायरे को निरस्त कर दिया गया था। गौरतलब है कि राज्य में जातीय गणना के बाद सरकार ने आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। प्रोफेसर अजय कुमार सिंह पटना विश्वविद्यालय के नए कुलपति होंगे। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विचार विमर्श के बाद श्री सिंह की पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।